झारखंड में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं 24 अक्टूबर को दिग्गजों ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो वहीं कुछ दिग्गजों का नाम बताएंगे आपको वीडियो में। तो वहीं आज कुछ अखबार लेके आए हैं जिसका सुर्खी आपको नज़र आ रहा होगा, हेडलाइन नज़र आ रहा होगा कि पुष्य नक्षत्र में नामांकन 250 के पार। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। अभी झारखंड में जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है और ख़ास करके जमशेदपुर पूर्वी सीट और जमशेदपुर पश्चिमी सीट काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है आपका झारखंड में कि बीजेपी जो टिकटों का बंटवारा की है वो परिवारवाद का आरोप लग रहा है उस पर, और बीजेपी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं आपका 24 अक्टूबर को आपका झारखंड में जो दिग्गज नेता हैं वो अपना अपना नामांकन किए। तो वहीं जो आपका हेमंत सोरेन है वो बरहेट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। तो वहीं आपका जो कल्पना सोरेन है, जिनको उम्मीदवार बनाए हुए हैं हेमंत सोरेन, ये भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया आपका गांडेय विधानसभा सीट से। तो वहीं आपके जो बन्ना गुप्ता हैं वो पश्चिमी जमशेदपुर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। तो वहीं उनके विरोध में सरजू राय भी चुनावी मैदान में हैं आपका जदयू का टिकट पे, वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं 24 अक्टूबर को। तो वहीं सरजू राय हैं, ये पहले आपका बीजेपी का ही नेता हुआ करते थे और झारखंड में ये मंत्री भी थे, लेकिन बाद में ये जदयू पार्टी में आ गए और ये आरएसएस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इनका विचारधारा आरएसएस का विचारधारा से मिलता जुलता विचारधारा है, क्योंकि ये अपने आप को आरएसएस का व्यक्ति भी बोलते हैं। तो वहीं सरजू राय जो है वो बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आपके जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, ये आपके जो पूर्णिमा दास साहू हैं, आपके रघुवर दास की जो बहू हैं, उनके विरोध डॉक्टर अजय कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। कल डॉक्टर अजय कुमार भी अपना नॉमिनेशन कल दाखिल किया, नामांकन पत्र दाखिल किया, और रघुवर दास की जो बहू हैं पूर्णिमा दास साहू, वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। तो वहीं डॉक्टर अजय कुमार का कहना था कि जिस तरह से एक परिवार का राज है 25 साल से आपका जमशेदपुर पूर्वी सीट पे, ये सही नहीं है और इस चुनाव को रघुवर दास पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। वो एक राज्य का गवर्नर है, उनको चुनाव से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति को चुनाव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी झारखंड के चुनाव में रघुवर दास पूरे तरीके से एक्टिव है, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं आपके जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाई हुई है। तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी पे जो परिवारवाद का आरोप जो लग रहा है, दरअसल आपके जो भाजपा के ही नेता हैं आपके जो संदीप वर्मा, जो बीते दिनों आपके जो संदीप वर्मा हैं, इनका बयान भी आया था आपका रांची में कि बीजेपी जो आए दिन परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पे हमला करती है, लेकिन खुद जो बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, इस पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती है। और जिस तरह से टिकटों का बंटवारा झारखंड में बीजेपी की है, उसी को लेकर के बीजेपी में ही सिर्फ उटव्वल मचा हुआ और बीजेपी के ही कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्टी में बरसों मेहनत कर रहा है, वो टिकट का उम्मीद उसको लगा हो, अगर उसको टिकट ना मिले, कोई दूसरे पार्टी से आया हुआ व्यक्ति को टिकट मिल जाए, तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके परिवार के सदस्यों को जमकर टिकट बांटने का काम किया गया है, क्योंकि अभी चुनाव प्रभारी बने हुए हैं आपके शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी बने हुए हैं आपके जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। इन दोनों को झारखंड के बारे में मालूम नहीं है और झारखंड का राजनीति के बारे में मालूम नहीं है। ये आपके रघुवर दास और आपके जो अर्जुन मुंडा हैं और जो बाबूलाल मरांडी हैं, उन्हीं के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं। और पूर्णिमा दास साहू को जो टिकट मिला है आपका जमशेदपुर पूर्वी से, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है, क्योंकि उमाशंकर सिंह का कहना था कि रघुवर दास उनको भरोसा दिए थे कि वो टिकट आने वाले समय में जमशेदपुर पूर्वी से उनको खड़ा करेंगे, लेकिन वो उठे तो अपने ही बहू को खड़ा कर दिए, जिसको लेकर के वहाँ से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं पूर्णिमा दास साहू के विरुद्ध, और भी प्रत्याशी हैं, टोटल 12 प्रत्याशी हैं एक सीट पे, जमशेदपुर पूर्वी सीट पे। तो इसी से अनुमान लगाइए कि इस बार बीजेपी जो टिकटों का बंटवारा की है वो सही तरीके से नहीं किया। और वहीं आपके जो खूंटी से जो चुनाव हार गए आपके अर्जुन मुंडा, इनकी जो वाइफ है मीरा मुंडा, इनको पोटका से उम्मीदवार बनाई हुई है बीजेपी। तो वहीं आपके जो चंपई सोरेन हैं, जो हाल फिलहाल बीजेपी का दामन थामे, इनका बेटा को भी घाटशिला से टिकट मिल गया है, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता अब बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी जो आए दिन परिवारवाद पर मोदी जी बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, लेकिन खुद जो परिवारवाद को बढ़ावा झारखंड में बीजेपी दे रही है, इस पे बीजेपी क्यों चुप्पी साधी हुई है। और बीजेपी के नेता ही बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और कार्यकर्ता। तो वहीं आपके बीजेपी के जो ये सह प्रभारी हैं आपके जो हेमंत बिस्वा शर्मा और आप शिवराज सिंह चौहान, इनका कहना है कि हाँ कुछ लोग नाराज हैं, उनको मना लिया जाएगा, लेकिन ये नाराजगी कहीं महंगा ना पड़ जाए। तो वहीं खबर आ रहा है कि अभी पूरा झारखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है। 250 से अधिक प्रत्याशियों ने आपका 24 अक्टूबर को झारखंड में अपना नॉमिनेशन अलग अलग जगह पे नॉमिनेशन पत्र अपना दाखिल किए विधानसभा सीट से। तो वहीं आपका जो
कल्पना सोरेन है, ये मोदी सरकार पर जमकर हमला बोली। आपका गांडेय विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनी हुई है और इनका कहना है कि मोदी सरकार जो है वो झारखंड को गरीब बनाना चाहती है। तो वहीं अभी झारखंड में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है और जो आपका झारखंड में हेमंत सोरेन जी का जो मैया योजना है वो काफ़ी हेमंत सोरेन जी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोदी जी आए तो बोले कि 2100 रुपया देंगे, तो हेमंत सोरेन उसमें और बढ़ोतरी करते हुए 2500 रुपया कर दिए, जिसके बाद से हेमंत सोरेन जी का विभिन्न जो योजना है वो झारखंड वासियों को अभी काफ़ी फायदा उसका मिल रहा है, जिसको लेकर के अभी हेमंत सोरेन को लेकर के पूरा माहौल झारखंड में बना हुआ है। लेकिन बीजेपी क्या जो हेमंत सोरेन जो काम किए हैं उस काम को क्या पछाड़ के क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी कि नहीं, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, और कहना है कि जो संथाल का इलाका है वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियाँ का संख्या बढ़ रहा है, जो सही नहीं है। और झारखंड का जो समय में ही मालूम चलेगा। तो वहीं 13 नवंबर और आपका 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे झारखंड में। तो वहीं आपका 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। तो वहीं अभी झारखंड में पूरा चुनावी सरगर्मी तेज है। तो वहीं अभी आपको मैंने जानकारी दिया कि कल झारखंड में जो बड़े बड़े नेता अपना नॉमिनेशन किए उसके बारे में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।